ओके सो गाइस टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस। ठीक है, सो एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेस में हमारे पास साइनोसिस तो होता है, ये नहीं कि साइनोसिस नहीं होता, यहाँ पे साइनोसिस होता है लेकिन लेटर ऑन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो शंटिंग है दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, हमने देखा था कि जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ थी वहाँ पे ब्लड की शंटिंग थी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में ब्लड शंट्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पे साइनोसिस होता है लेकिन थोड़ी देर बाद होता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, देन आपके पास आ जाता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एंड आपके पास आ जाता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, सो ये जो डिजीज़ेज़ हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बेसिकली सबसे कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, या आप कह सकते हैं ये सबसे कॉमन कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट है। ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, देन आपने इसके बारे में याद करना है कि दिस डिफेक्ट जो है इट कैन बी सीन इन बोथ द मेम्ब्रेनस पार्ट एंड द मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जो आपके पास वेंट्रिकल का सेप्टम होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक उसका मेम्ब्रेनस पार्ट होता है एंड दूसरा उसका होता है आपके पास मस्कुलर पार्ट। ठीक है, सो आपके पास जो मेम्ब्रेनस पार्ट में डिफेक्ट होता है ना, दिस इज़ मोस्ट कॉमन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और दिस वन इज़ लेस कॉमन। सो हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब डिफरेंट साइजेस होते हैं इस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के, डिफरेंट साइजेस होते हैं। ठीक है, अब दे वेरी फ्रॉम स्मॉल मॉडरेट टू लार्ज। ठीक है, जो स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, एंड इसमें जो साइज़ होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का दैट इज़ लेस देन 0.5 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास मॉडरेट होता है ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसका साइज़ होता है 0.5 से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ठीक है, और जो आपके पास होता है लार्ज या नॉन रिस्ट्रिक्टिव, लार्ज या नॉन रिस्ट्रिक्टिव वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसका साइज़ कितना होता है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपको साइज़ की भी समझ आ गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शंटिंग है ब्लड की, ठीक है, that depends upon the size of the ventricular septal defect, and also it depends on the ratio of the pulmonary to systemic blood pressure and vascular resistance. ठीक है, सो हमारे पास ये जो लेफ़्ट टू राइट शंटिंग है ब्लड की डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डिफेक्ट एंड ऑन द रेशियो ऑफ पल्मोनरी टू सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर एंड वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ना, इसमें आपके पास दोनों वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी होती है, यानी यहाँ पे आपको बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आती है, बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होती है और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी होती है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ब्लड का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ड्यू टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो ब्लड का वॉल्यूम है वो राइट वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और आपके पास बेसिकली जो नॉर्मल वीनस रिटर्न है और जो ब्लड है फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल वो सारा आ रहा होता है इनटू द राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और राइट वेंट्रिकल की हो जाती है हाइपरट्रॉफी। ठीक है, और जो आपके पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी इस वजह से होती है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में आपके पास पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो के बाद में फिर प्री लोड को भी बढ़ा देता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बायोवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सीन इन द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स
जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के पेशेंट में नज़र आएंगी, ठीक है। सो हमारे पास ना ऐसे पेशेंट्स में एक तो क्योंकि आपको पता है डिफरेंट साइजेस हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के, सो सिम्टम्स भी वेरी करते हैं विद द साइज़ ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है। सो अगर हम सबसे पहले स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले पेशेंट की बात करें तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा, दैट दे आर मोस्टली एसिम्टोमेटिक, ठीक है। दीज पेशेंट्स विद स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दीज आर मोस्टली एसिम्टोमेटिक, ठीक है। एंड इनके अंदर जो बोथ हार्ट साउंड्स हैं दे आर नॉर्मल, बोथ जो हार्ट साउंड्स हैं दे आर नॉर्मल, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास जो मर्मर है दैट इज़ पैनसिस्टोलिक मर्मर, और ये बेस्ट हर्ड है एट लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, और साथ में यहाँ पे थ्रिल भी आपको जो है वो मिलती है इन पेशेंट्स में। सो यहाँ आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का जो पेशेंट है ना उसमें हमेशा कौन सा मर्मर होगा, पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। सो अगर तो पेशेंट है स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ, तो उसमें जो पैनसिस्टोलिक मर्मर है इट इज़ बेस्ट हर्ड एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, और साथ में आपको यहाँ पे थ्रिल भी मिलती है, ठीक है। सो एक तो ये पैनसिस्टोलिक मर्मर हो गया, ठीक है, जो कि बेस्ट हर्ड है एट लेफ़्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, एंड यहाँ पे थ्रिल भी आपको मिलती है, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट पेशेंट विद स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देन आपके पास अगर पेशेंट आता है विद मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, अगर पेशेंट है विद मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट तो फिर आपके पास क्या सिम्टम्स होंगे उस पेशेंट में, ठीक है। सो नाउ द पेशेंट हैज़ मॉडरेट लेफ़्ट टू राइट शंट, ऑब्वियसली मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो लेफ़्ट टू राइट शंटिंग भी आपके पास मॉडरेट होगी, ठीक है। देन आपके पास इन पेशेंट्स में टेकिपनिया देखने को मिलता है, ठीक है, टेकिपनिया देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको इन पेशेंट्स में डिस्निया देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ बहुत कॉमनली नज़र आती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस नज़र आते हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है, इन केस ऑफ मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। देन ऐसे पेशेंट्स में दिस मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कैन रिजल्ट इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ऑल्सो, ठीक है। अब ये जो पेशेंट्स हैं ना मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के, इनमें आपके पास नॉर्मल S1 होता है, S1 इज़ नॉर्मल यानी फर्स्ट हार्ट साउंड इज़ नॉर्मल, लेकिन जो S2 है ना उसमें आपको स्प्लिटिंग नज़र आएगी, ठीक है। एंड आपके पास P2 जो है दैट वुड बी लाउड, ठीक है, P2 वुड बी लाउड। एंड आपके पास जो पैनसिस्टोलिक मर्मर है ना दैट वुड ऑल्सो बी लाउड, लाउड पैनसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। एंड दिस मर्मर इज़ हर्ड एट best heard at the left lower sternal border, just like the small ventricular septal defect, it is heard at the left lower sternal border, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपको थ्रिल मिलेगी, ठीक है, जस्ट लाइक द स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स केस, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाता है लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। तो लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के जो पेशेंट्स हैं उनमें आपको क्या क्लिनिकल फीचर्स नज़र आते हैं, तो इन पेशेंट्स में आपके पास एक्सेसिव पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलती है, ठीक है। इन पेशेंट्स में आपके पास एक्सेसिव पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे भी वही डिस्निया, फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्वेटिंग है, ठीक है, एंड पुअर ग्रोथ, ठीक है, वही ग्रोथ रिटार्डेशन है, एंड रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन या रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। सो मोर और लेस सेम चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अगर है तो फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, एंड स्वेटिंग भी होती है। सो अब हमारे पास इसके अलावा क्या लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ
क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे कि यहाँ पे भी आपके पास कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नज़र आता है, बिल्कुल मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की तरह, ठीक है। एंड यहाँ पे साइनोसिस जो है वो आपको देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग क्राइम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि साइनोसिस मे बी सीन ड्यूरिंग क्राइम, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे लाउड P2 होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लोजली स्प्लिट S2 होगा, क्लोजली स्प्लिट सेकेंड हार्ट साउंड होगा, ठीक है। एंड जो पैनसिस्टोलिक मर्मर होगा आपके पास यहाँ पे, पैनसिस्टोलिक मर्मर जो है दिस वुड बी लेस हार्श, ठीक है, एंड मोर ब्लोइंग, ठीक है। इट इज़ लेस हार्श एंड मोर ब्लोइंग, ठीक है। एंड वेयर वुड इट बी ऑब्वियसली एट द लेफ्ट स्टर्नल एज, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मिड डायस्टोलिक रिजेंबलिंग मर्मर है वो आपको एपेक्स पे नजर आएगा, ठीक है। मिड डायस्टोलिक रिजेंबलिंग मर्मर भी सुनाई देगा एट एपेक्स, ठीक है। पैनसिस्टोलिक मर्मर के अलावा यहाँ पे आपको मिड डायस्टोलिक रिजेंबलिंग मर्मर नजर आएगा एट एपेक्स, ठीक है। इसके अलावा इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको नज़र आएगा एट, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आपको मिलेगा एट पल्मोनरी एरिया, ठीक है। सो आपके पास ये 3 टाइप्स के मर्मर्स आपको सुनाई देंगे इन केस ऑफ लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एक तो पैनसिस्टोलिक मर्मर है जो कि होता ही होता है, ठीक है। लेकिन ये होगा कि ये ज़रा लेस हार्श होगा एंड मोर ब्लोइंग होगा, और ये आपको पता है कि कहाँ होगा, ऑब्वियसली एट द लेफ्ट स्टर्नल एज होगा, ठीक है। देन आपके पास इसके अलावा सेकंड मर्मर कौन सा होगा, मिड डायस्टोलिक रिजेंबलिंग मर्मर, और ये आपके पास एपेक्स पे होगा, ठीक है। एंड जो थर्ड मर्मर है दैट वुड बी इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, और ये आपको पल्मोनरी एरिया पे मिलेगा, ठीक है। सो दीज वर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, या इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। सो हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, एक तो उसमें आपके पास सबसे पहले कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होगा, ठीक है। इसके अलावा वही रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिपीटेड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे ग्रोथ फेलियर देखने को मिल सकता है, ठीक है, ग्रोथ फेलियर देखने को मिल सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है दैट इज़ बेसिकली रिवर्सल ऑफ शंट, ठीक है। नॉर्मल शंटिंग ऑफ ब्लड इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेकिन जो लेफ़्ट टू राइट शंट है दिस इज़ द रिवर्सल ऑफ शंट, और ये आपको जो सिंड्रोम में नज़र आता है दैट इज़ आइजनमेंगर सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें आपके पास रिवर्सल ऑफ शंटिंग होती है, ठीक है। एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन बेसिकली ऑफ दिस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। सो रिवर्सल ऑफ शंटिंग यानी नॉर्मली शंटिंग जो है दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, लेकिन अगर लेफ़्ट टू राइट शंटिंग जो कि मोस्टली सारी जो ये एसाइनोटिक डिजीज़ हैं उनमें होती है, सो दिस रिवर्सल ऑफ शंटिंग इज़ बेसिकली आइजनमेंगर सिंड्रोम, ठीक है। एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको आइजनमेंगर सिंड्रोम के बारे में बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ना आपके पास बेसिकली अगर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मोस्टली ये जो आइजनमेंगर सिंड्रोम है जिसमें रिवर्सल ऑफ शंट होता है, ये आपको सारी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पेट्रियम डक्टस आर्टेरियोसिस में देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ क्यों होता है, ड्यू टू रीमॉडलिंग ऑफ द पल्मोनरी वेस्कुलेचर, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। देन आपके पास अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी ताकि वो इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन को जो है वो कंपनसेट कर सके, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे
हमारे पास रीमॉडलिंग हो रही है पल्मोनरी वेस्कुलेचर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो अब ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी, ठीक है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो राइट वेंट्रिकल है उसको इसकी हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। ये मतलब थोड़ा साइज़ में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बेसिकली इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन को कंपनसेट करने के लिए होती है, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी तो अब शंट जो है वो रिवर्स कर जाता है एंड इट बिकम्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड दिस कॉजेज साइनोसिस, ठीक है। So this is basically ventricular septal this is basically Eisenmenger syndrome. Sorry, अभी मैंने जितना भी रिवर्सल ऑफ शंट बोला है वो मैंने सारा आपको बताया। आई थिंक इट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। नो, नॉर्मली जो आपके पास शंटिंग होती है इन ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ दैट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है। आइजनमेंगर सिंड्रोम में शंट जो है वो रिवर्स होगा, राइट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी भी हो जाएगी क्योंकि ब्लड यहाँ पे अब ज़्यादा है। तो हमारे पास क्योंकि ब्लड अब राइट से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है ना, ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली रिवर्सल ऑफ शंट। नॉर्मली ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में लेफ़्ट से राइट आ रहा था, लेकिन अब ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन इट इज़ रिवर्सिंग, ठीक है, देयर इज़ रिवर्सल ऑफ शंट। सो अब हमारे पास आइजनमेंगर सिंड्रोम में राइट से लेफ़्ट की तरफ ब्लड शंट हो रहा है और जिसकी वजह से साइनोसिस होगा, ठीक है। मतलब साइनोसिस अब जाके डेवलप हो रहा है आफ्टर शंटिंग ऑफ ब्लड, मतलब शुरू में नहीं, लेटर ऑन साइनोसिस डेवलप हो रहा है एज अ कॉम्प्लिकेशन। सो ये आपको पता चल गया कि एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ में किस तरह से बाद में साइनोसिस डेवलप होता है ड्यू टू दिस आइजनमेंगर सिंड्रोम, जिसमें शंट रिवर्स होगा, ठीक है, एंड इट वुड कॉज साइनोसिस, ठीक है। अब हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे आपके पास जो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है उसकी डायग्नोसिस आप किस तरह से करेंगे। सो हमारे पास मुख्तलिफ वही टेस्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास चेस्ट एक्सरे आ जाता है, इकोकार्डियोग्राफी आ जाता है, ठीक है, एंड यू हैव ECG एंड कैथेटराइजेशन। सो चेस्ट एक्सरे डायग्नोसिस में सबसे पहले हम देखते हैं फाइंडिंग्स इन चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे पे आपको क्या नज़र आएगा कि अगर स्मॉल डिफेक्ट है, ठीक है, स्मॉल डिफेक्ट के केस में आपके पास नॉर्मल होगा चेस्ट एक्सरे, ठीक है। लेकिन अगर जो डिफेक्ट है इट इज़ लार्ज, ठीक है, लार्ज डिफेक्ट के केस में यहाँ पे कार्डियोमेगैली देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड इसके अलावा आपके पास इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेस्कुलैरिटी एंड एनलार्जमेंट होगी ऑफ लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कार्डियोमेगैली के साथ लार्ज डिफेक्ट के केस में आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड पल्मोनरी वेस्कुलैरिटी, और आपको क्या देखने को मिलेगा? लेफ़्ट एट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट, ठीक है। ये चेस्ट एक्सरे पे आपको फाइंडिंग्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ECG पे क्या फाइंडिंग्स है? ECG पे आपको जो स्मॉल डिफेक्ट है अगर, तो स्मॉल डिफेक्ट के केस में आपके पास नॉर्मल ECG फाइंडिंग्स होंगी, ठीक है। और अगर आपके पास लार्ज डिफेक्ट है तो लार्ज डिफेक्ट के केस में आपके पास P वेव्स जो हैं ECG पे दे वुड बी नॉच्ड या पीक्ड। P वेव्स जो हैं दे वुड बी नॉच्ड या पीक्ड, ठीक है, पीक्ड या नॉच्ड P वेव्स होंगी। इसके अलावा आपके पास बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी इन केस ऑफ लार्ज डिफेक्ट। ECG पे आपको बाईवेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन देखने को मिलेगा इफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज़ इन एंडोकार्डियल कुशन रीजन, ठीक है, स्पेसिफिकली इन डाउन सिंड्रोम इट इज़ सीन, ठीक है। सो स्पेसिफिकली आपके पास डाउन सिंड्रोम में जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इट इज़ मोस्ट लाइकली सीन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन इज़ सीन इफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज़ इन एंडोकार्डियल कुशन रीजन, ठीक है, और ये मोस्टली डाउन सिंड्रोम में होता है। तो ये MCQs के लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में कौन सा डिफेक्ट है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। देन इकोकार्डियोग्राफी पे आपको क्या नज़र आएगा कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का जो साइज़ है और जो पोजीशन है वो आपको पता चलेगी, ठीक है। एंड फाइनली कैथेटराइजेशन आप कर सकते हैं, और कैथेटराइजेशन में आप देख सकते हैं
कि प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो ज़्यादा होती है इन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर आप मैनेज किस तरह से करेंगे? सो मैनेजमेंट जो है इसमें आप क्या करेंगे कि एक तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे या फिर आप सर्जिकल करेंगे। सो मेडिकल मैनेजमेंट में जो आपके पास स्मॉल डिफेक्ट्स होंगे उसमें आप क्या करेंगे, स्मॉल डिफेक्ट्स के केस में आपने वेट करना है कि इट शुड क्लोज स्पॉन्टेनियसली बाय 1 year ऑफ एज, क्लोज स्पॉन्टेनियसली बाय 1 year ऑफ एज, ठीक है। एंड जो आपके पास लार्ज डिफेक्ट्स है ना उसमें आपने ट्रीट करना है सिम्प्टोमेटिकली, ठीक है। उसको आपने ट्रीट करना है सिम्प्टोमेटिकली। देन आपके पास जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर डेवलप हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में, उसको आपने कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप डिजॉक्सिन देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप डायूरेटिक्स दे देंगे। देन आप आफ्टर लोड रिडक्शन मेडिकेशंस देंगे, ठीक है। आफ्टर लोड रिडक्शन मेडिकेशंस देंगे, ठीक है। और आपने प्रिवेंट करना है डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ को, ठीक है। सो ये इसके अलावा आपने इसकी मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करना है, दैट यू हैव टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़, ठीक है। देन इसके बाद आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने मोस्टली इसको करना होता है बिफोर 2 years ऑफ एज, ठीक है। बिफोर 2 years ऑफ एज आपने सर्जिकल मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। एंड इसमें आप किस तरह से सर्जिकली मैनेज करते हैं, बाय अप्लाइंग अ प्रोस्थेटिक पैच एंड प्राइमरी एंड क्लोजिंग इट प्राइमरीली, ठीक है। प्रोस्थेटिक पैच से आप इसका प्राइमरी क्लोजर करेंगे, ठीक है। अब इंडिकेशंस क्या होती हैं इस सर्जिकल प्रोसीजर की? सो इंडिकेशंस ये हैं कि अगर इनएबिलिटी है टू कंट्रोल कार्डियक फेलियर डिस्पाइट मेडिकेशंस, ठीक है। इनएबिलिटी है टू कंट्रोल कार्डियक फेलियर डिस्पाइट मेडिकेशंस, ठीक है, डिस्पाइट मेडिकेशंस। इसके अलावा अगर फेलियर टू थ्राइव है तो फिर आप सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। या आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन राइज कर रहा है, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज़ राइजिंग, या आपके पास एसोसिएटेड पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है, या फिर आपके पास एओर्टिक रिगर्जिटेशन की डेवलपमेंट है। तो ये सब इंडिकेशंस अगर हैं तो फिर आपने सर्जरी करनी होती है, ठीक है। सो आई थिंक कि आपको ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। ओके।